नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 10। दोस्तों सीज़न 10 का आज डे 9 हो गया है। 8 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम आपको 8 ऑथर से मिलवा चुके हैं, 8 बुक्स से इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं और 8 अलग-अलग तरह के टॉपिक्स पर हम चर्चा कर चुके हैं। आई एम श्योर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सीज़न भी आपको पिछले सीज़न्स की तरह ही बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल और इसके साथ-साथ में लर्निंग से भरपूर लग रहा होगा। आपके कमेंट्स के ज़रिए हमें लगातार पता चल रहा है कि आपको ये सीज़न भी पसंद आ रहा है, तो इसी तरह से प्लीज़ कमेंट करते रहिए और कोई भी सजेशन है अगर इस प्रोग्राम को लेकर के तो वो भी आप कमेंट के ज़रिए हम तक पहुँचा सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन भी बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और इसके साथ-साथ में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। आज के जो ऑथर हमसे जुड़ रहे हैं, उन्होंने अपने अपने कॉर्पोरेट लाइफ़ के, अपने बिज़नेस लाइफ़ के, अपने वर्क लाइफ़ के एक्सपीरियंस के माध्यम से बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स ली है, बहुत सारे ऐसे टिप्स सीखे उन्होंने, जिसको उन्होंने किताब में संजोया है और इसके माध्यम से वो आपको बहुत कुछ बताना चाहेंगे, बहुत कुछ आगे और सिखाना चाहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को सीखेंगे और साथ-साथ में अपनी लाइफ़ में, अपने वर्क प्लेस में अप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, हमारे आज के ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप उनके साथ ईज़िली कनेक्ट कर पाएँ। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, आज के ऑथर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट, बिज़नेस कोच, ट्रांसफॉर्मेशनल वर्कशॉप्स के फाउंडर हैं, जिन्होंने पिछले 20 सालों में हज़ारों प्रोफ़ेशनल्स की ज़िंदगी बदलने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी जर्नी एक कार इंजीनियर के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी प्रेज़ेंस, साफ-सुथरे अपीयरेंस और प्रोफ़ेशनलिज़्म ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी है। आज इनका मिशन है, लोगों की असली पर्सनैलिटी को एक प्रॉफ़िटेबल ब्रांड में बदलना। सो ये बात होती है हमारे आज के ऑथर की। अब मैं आपको आज की बुक का भी इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहूँगी ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि आज हम किस टॉपिक पर और किस तरह की डिस्कशन करने वाले हैं। आज की जो बुक है, पर्सनैलिटी टू प्रॉफिट, द 10x लीडर्स गाइड टू स्ट्रेटेजिक ब्रांड बिल्डिंग, एक पावरफुल गाइड है जो ये सच उजागर करती है कि आज के हायर कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में आपकी स्किल्स से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी और पर्सनल ब्रांड आपकी असली स्ट्रेंथ है। ये किताब हर उस एंटरप्रेन्योर, हर उस प्रोफेशनल और लीडर को ये सिखाती है कि अपनी पर्सनैलिटी को प्रॉफिट जनरेटिंग ब्रांड में कैसे बदला जाए। सो आई एम श्योर दोस्तों आपको आइडिया हो चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और क्या एस्पेक्ट्स को टच करने वाले हैं, क्या कुछ नया सीखने वाले हैं। सो रेडी हो जाइए पेन पेपर लेकर के, बहुत सारे नोट्स आज आपको बनाने हैं और मैं अब इनवाइट करती हूँ हमारे आज के ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर हरविंदर सिंह जी। नमस्कार जी, हरविंदर सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए और उन सभी का भी वेलकम है, दर्शकों का भी, जो ये सब देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आपका? शालिनी मैम। यस, जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ हरविंदर सर। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपने जिस तरह से इस किताब में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखे हैं वर्क को लेकर के,
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर के। मुझे उम्मीद है कि आज का जो स्पेशली यूथ है, यूथ इसके बारे में ज़रूर सुनेगा, सोचेगा और कोशिश करेगा कि वो एक सही डायरेक्शन में मूव कर सके। स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, अमेज़िंग है। मैं फर्स्ट मेरी बुक है ये और मौका मिला आपके साथ आपके चैनल के साथ में जुड़ने का, आपके दर्शकों के साथ में जुड़ने का। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद है आपका और सभी का। जी। सर मैंने आपका अभी छोटा-सा इंट्रोडक्शन दिया है लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे। आप प्लीज़ बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और इस जर्नी में आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? यस श्योर मैम, मैं एक्चुअली मेरा नाम हरविंदर सिंह है और मेरा जो बर्थ है वो गोरेगाँव महाराष्ट्र से है। मैं वहाँ पे मेरा जन्म स्थान है और कुछ समय वहाँ पे गुज़ारने के बाद आफ्टर दैट कुछ फैमिली चैलेंजेस होते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी जो हमारी राजस्थान में थी, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने वहाँ पे कुछ समय वहाँ पे गुज़ारा है, कुछ थोड़ी बहुत जो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट वहाँ पे करी है। मैंने ओके। मेरे फैमिली में डॉक्टर्स हैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारे, मेरे फादर, मदर और मेरे दादाजी, दादी जी। तो मेरे को वो भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मेरा कहीं न कहीं इलेक्ट्रिकली उसमें माइंड ज़्यादा चलता था। तो मैंने जो है उसके लिए एडमिशन भी ले लिया था, बट मेरे फ्रेंड ने भी मना करा कि कहाँ आप यार इस चक्कर में एक स जो सरदार जी हैं मोस्टली बिज़नेस करते हैं और कहाँ वो डॉक्टरों में आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपकी अच्छा। पर्सनैलिटी जिस टाइप से है। तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट जो थे मेरे वो फाड़ दिए और मैंने उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियर की आगरा से, क्योंकि भरतपुर के पास में ही आगरा पड़ता है, तो वहाँ पे हुँ, हुँ। किया और उसके साथ-साथ मैंने प्रैक्टिस भी की साथ-साथ, क्योंकि किसी भी उसके लिए कोई भी इंसान होता है उसको 4 ई से गुज़रना पड़ता है। फर्स्ट है कि कोई भी आप जब एजुकेशन लेते हो, एजुकेशन के बाद में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस लेना होता है, फिर तभी एथिक के साथ में आप काम कर सकते हो। तो मैंने ओके। भी वही किया और काफ़ी सारी वहाँ से लर्निंग लेने के बाद मेरे को लगा कि भई यहाँ पे थोड़ा वो एनवायरनमेंट नहीं है, चैलेंजेज़ हैं, वो अ, जो मेरे को चाहिए था वो वहाँ नहीं मिल पा रहा था, वो मैं वहाँ पे एक डेवलप प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। तो मैंने मेरे जो जितने भी नियर एंड डियर थे, बहुत सारे रिलेशन थे, ऑलरेडी घर था यहाँ पे भी दिल्ली में भी, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया और उसके बाद मैं फिर अपने आप को खुद को सेटल करने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे मैंने 2002 को मैंने अपनी वर्कशॉप स्टार्ट करी थी, जो ऑटोमोबाइल की वर्कशॉप थी। उससे पहले मैंने मारुति वगैरह और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ थी जिनमें मैंने एक्सपीरियंस वहाँ से भी लिया। तो आफ्टर दैट मैंने 2002 में अपना काम स्टार्ट करा और बहुत अच्छा चल रहा था मेरा। एक्चुअली मैकेनिकली वर्क था वहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक में थोड़ा ज़्यादा माइंड चलता था, तो उस समय फिर स्कैनर वगैरह आ गए, कुछ डिजिटली इस तरह के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से वो काम करने में एक्चुअली हुँ, हुँ। मनी थोड़ी-सी ज़्यादा मिल जाती है, ईज़ी मनी कह सकते हैं, क्योंकि हर एक बंदा जी। वहाँ पे नहीं कर पाता। तो वो चीज़ें करने के बाद मेरा थोड़ा प्लेटफ़ॉर्म बन गया, बहुत अच्छे से लोग जितने भी थे जानने लगे मेरे को। हुँ, और हुँ। 19 में जैसे ही कोरोना आया, तो कोरोना में मेरे को थोड़ा-सा चैलेंज फेस किया, क्योंकि हुँ, सभी तरफ से जो है चैलेंज आ रहे थे। तो हुँ, कोरोना हुँ। के बाद जो लॉकडाउन के बाद हम बाहर निकले फिर दोबारा से बिज़नेस करने के लिए, तो मेरे को लगा कि दुनिया काफ़ी समझदार हो चुकी है, बहुत कुछ हुँ। करना चाहती है। हम उस लेवल पे कहीं उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। जी। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली करते-करते ढूँढा कि क्या कर सकता हूँ। मैंने एफ़एम रेडियो वगैरह से भी बात करी, वहाँ पे भी मेरे को थोड़ा गाइड करा उन्होंने और उन्होंने रिकमेंड करा कि आपको ना किसी बिज़नेस कोच की ज़रूरत है। तो मैंने फिर कोच सलमान खान सर हैं, उनको जॉइन किया और बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी वैल्यू मिली। उन्हें मेरे अंदर जो एक थोड़ा स्टेज का फ़ियर था, काफ़ी समय बाद जब अपने वन टू वन तो कर लेते हैं, जब नियर एंड डियर से बात कर लेते हैं। लेकिन जब आप ऑडियंस में जाते हैं, तो स्टेज का फ़ियर जो होता है, बहुत सारी आपकी वो चीज़ें दबी हुई थी, उन्होंने वो उसको बाहर निकाला, जो पोटेंशियल आपके अंदर होते हैं, एनहांस उसको किया। और बोला कि आप एक कोच बन सकते हैं, तो आप में वो सारी चीज़ें हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, बोलने की कलाकारी है,
लोगों को कम्युनिकेशन समझा अच्छे से सकते हैं आप। तो वो हुँ, सब हुँ। चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी, तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने ही मेरे को वो चीज़ के लिए बोला कि आप एक बुक भी लिखिए, तो कुछ डिफरेंट टॉपिक होना चाहिए। तो वहाँ पे जितने भी और लोग लर्निंग के लिए आ रहे थे, तो वहाँ पे एक बच्चा था 17 ईयर का, उसने हुँ, माइंडसेट के ऊपर बुक लिख दी। उसने मेरे को सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया। ओके। तो मैंने सोचा कि यार अगर ये 17 ईयर का पर्सन अगर कोई बच्चा लिख सकता है, तो यार मैं क्यों नहीं? हुँ, और हुँ। उसके बाद जो है आपसे जुड़ने का मौका मिला। जब सोचते हैं ना जैसे आप करना चाहते हो, तो एल्गोरिदम वैसे ही काम करने लगता है। तो जी। मेरे को सोशल मीडिया से ऐसे ही आपका प्लेटफ़ॉर्म के बारे में पता चला और फिर मैंने इस पे काम किया। ऑलरेडी मेरे पास था सिस्टम, तो बस उसको एक धागे में पिरो करके एक बुक के रूप में आपके सामने प्रेज़ेंट किया। जी, हरविंदर जी। ओके, सो इस तरह से आपकी ये जर्नी शुरू हुई स्टार्टिंग से लेकर के और आप इंस्पायर हुए और फिर आपने इस बुक को लिखा है। सो हरविंदर जी, हम जानना चाहेंगे कि इस किताब की जर्नी के पीछे किसने आपको सपोर्ट किया? कौन आपका साथी बना इस किताब का? साथ ही देखिए पहले मैंने बताया ना कि मेरे कोच हैं, मेंटर हैं, उन्होंने इंस्पायर किया, एक बच्चे ने इंस्पायर किया और साथ-साथ जो अगर साथी मैं सही कहूँ तो मैं जो मेरी किताब, मेरी कहानी के जो सबसे ज़्यादा तो उन्होंने मतलब मेरे को एक लगा कि हाँ यार ये कर सकते हैं, थोड़ा ईज़ी है। अदरवाइज़ तो थोड़ा-सा चैलेंज रहता है कि भई मैं क्या करूँगा, कब लिखूँगा, कब नहीं। तो वो समझा मेरे को और मैंने जो-जो था वो सब बताया तो उसको उसमें पेपर पे उतारा है उसको। जी। सो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम हरविंदर सर की किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी इनकी किताब के साथी प्रदीप जी को। यस, इनका जी, भी मैं प्र काफ़ी रोल है क्योंकि ये मेरा सारा डिजिटल जितने भी हैं वो सारे प्लेटफ़ॉर्म ये हैंडल करते हैं। इन्होंने भी काफ़ी कुछ इंस्पायर किया है मेरे को। प्रदीप जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। जी। प्रदीप जी, हम हरविंदर जी से बातचीत कर रहे हैं और इनका कहना है कि इनकी किताब की जर्नी काफ़ी इंस्पिरेशनल रही। बहुत लोगों से इन्होंने इंस्पिरेशन ली और फिर इस किताब को लिखा है। आप क्या कहेंगे इनकी इस जर्नी को लेकर के? मैंने हरविंदर जी को मतलब जब मैं उनसे जुड़ा था, तब मैं सबसे पहले उनकी जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी होती है। हुँ। और उन्हीं से मैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ उनकी पर्सनैलिटी देखके क्योंकि उनकी हाइट बहुत अच्छी है। जब वो कपड़े पहनते हैं, तो वो कपड़े की जो ड्रेसिंग होती है, वो अच्छे से करते हैं। तो वो जो पर्सनैलिटी होती है, वो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जचती है कि किस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो हम जिससे सीखते हैं, हमको जिससे सीखना होता है कि हम किससे पर्सनैलिटी सीखें, उसके अंदर सबसे बेस्ट हरविंदर जी मुझे लगते हैं कि अगर आपको पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो भी गाइडेंस चाहिए, वो सबसे बेस्ट मुझे हरविंदर जी दे सकते हैं। और उन्हें उसी चीज़ के ऊपर काम करके अपनी पर्सनैलिटी बुक लिखी है। तो मैं पर्सनली मतलब उनको सबसे ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए एप्रिशिएट भी करता हूँ और कहते हैं कि हम जिस चीज़ के अंदर काम करते हैं, उसी को हम अपना लेके चलते हैं, तो हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। और हरिंदर जी ने वही किया। उनकी जो वो इतनी शायद 20 साल से अपने पर्सनैलिटी के ऊपर काम करते थे, अच्छी ड्रेसिंग करते थे, अच्छा कम्युनिकेशन करते थे, लेकिन कभी उन्होंने वो चीज़ बुक के अंदर मेंशन नहीं करी या कभी कुछ नहीं किया। लेकिन फिर उन्होंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया और आज उन्होंने एक बुक लिख दी है। तो ये जर्नी है उनकी कि उन्होंने बहुत अपना पूरा पर्सनैलिटी को लेकर पूरा डेवलप किया है। और इसी तरह की शायद वो बुक आगे भी और लिखेंगे फ्यूचर के अंदर भी कि पर्सनैलिटी को आप अपनी ब्रांड कैसे बनाएँगे। क्योंकि आज भले आप इलॉन मस्क को जानते हो लेकिन उसकी कंपनी को आप इतना ज़्यादा नहीं जानते जितना हम इलॉन मस्क को जानते हैं क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी राइट। ब्रांडिंग है। तो सेम हमारे अंदर जी है जो इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इनसे कोचिंग भी ली है, इनसे इंस्पायर हुए और मैं खुद उनसे इंस्पायर हुआ हूँ कि हमारी ड्रेसिंग हमको कितना मायने रखती है, हमारा कम्युनिकेशन क्योंकि एक आदमी हमें बिना देखे जब हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता, तब सबसे पहले हमको देखता है कि हम कैसा है, हम कैसे हैं, हमारी ड्रेसिंग कैसी है। तो उस तरह से वो हमें जैसे ने सिखाया है और इसी राह पर मैं भी आगे बढ़ता हूँ, उन्हीं से इंस्पायर होके।
जी, प्रदीप जी। प्रदीप जी, थैंक यू सो मच आप हमसे जुड़े और अपने व्यूज़ आपने हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू वन्स अगेन। थैंक यू। ओके, सो हरविंदर जी, अब हम आपकी किताब के बारे में जानना चाहेंगे। आप बताइए कि इस किताब में आपने क्या कुछ रीडर्स के लिए क्या कुछ नया सीखने के लिए होगा? क्या कुछ वो समझ सकते हैं और कैसा इसका सफ़र रहा? तो वो प्लीज़ बताइए। यस, श्योर मैम। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी पर्सन, जैसे मैंने 4E का बताया, तो जब आप कुछ कुछ सीखना पड़ता है आपको पहले, तो वो सीखने के बाद आप कहीं न कहीं जॉब करते हो। जॉब जी। के दौरान आप एक्सपीरियंस ले लेते हो और उसके बाद फिर आप अपना बिज़नेस स्टार्टअप करते हो। तो अपने बिज़नेस में आप सेल्फ एम्प्लॉयी होते हो और सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयी होने के बाद आपको लगता है कि अब मेरा बिज़नेस ग्रो कर रहा है, तो आपको एज़ ए सेल्फ एम्प्लॉयी से निकल कर के लीडर बनना पड़ता है। तो हुँ, वो लीडर ही होता है सब कुछ जो अपने टीम को ग्रो करता है। और जब आप लीडर बन जाते हो, लीडर के बाद में आपका बिज़नेसमैन और बिज़नेसमैन के बाद में आपको एंटरप्रेन्योर बनते हो और एंटरप्रेन्योर बन कर के आप बिज़नेस से बाहर निकलते हो ताकि आप दूसरा बिज़नेस स्टैंड कर पाओ। होता ये क्या है कि मोस्टली जो है पर्सनैलिटी से रिलेट ये करते हैं कि हाउ यू लुक। मोस्टली लोग 80% ये सोचते हैं कि देखने में इंसान बहुत अच्छा है, 80% मैटर करता है, लेकिन 80% नहीं, 20% ही मैटर करता है, इसका उल्टा है। अच्छा। अगर एक बताना चाहूँ कुछ कि मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी पर्सन को बोला कि भई अब 2 कंपनियों ने कि आपस में आप जा कर के मीट करिए और बिज़नेस को आगे और कोलैबोरेट करके बढ़ाते हैं। अब एक तरफ से एक कंपनी ने 3 पर्सन को भेजा कि भई किसी भी आप होटल में जाकर के वहाँ पे मिलना है और एक पर्सन को भेजा। तो जब जाकर के मिलते हैं, एक पर्सन होता है जिसका कि पर्सनैलिटी अल्टीमेट होती है। एक का आईक्यू बहुत अच्छा होता है और एक ग्रेजुएशन ग्रेड होता है। तो वो हुँ। तीनों उस पर्सन के वेलकम के लिए खड़े होते हैं, तो वो पर्सन जैसे ही आता है तो वो किसको मिलेगा जाकर के? सबसे पहले किसको मिलेगा? जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, जो यस, देखने में अच्छा यस, लग रहा है। बिल्कुल। भी आईक्यू के बारे में तब पता चलेगा जब वो बात करेगा, हाँ, उसकी कैसी एग्ज़ैक्टली। स्ट्रेंथ्स हैं, यस। और अगर ग्रेजुएशन वाला अपनी डिग्रियाँ दिखाएगा तब पता चलेगा कि ये उसकी डिग्री है, इतना इसने ग्रेजुएशन किया हुआ। राइट। पर्सनैलिटी वाले को कुछ नहीं, सिर्फ़ उसको अट्रैक्ट करेगा और सबसे पहले हैंडशेक जाकर के उससे करेगा। हुँ, फिर हुँ। आगे हम बात कर सकते हैं कि जैसे और एक चीज़ सबसे बड़ी बात और कि पर्सनैलिटी के लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी को भी बोलें कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप मेरे साथ-साथ चलिएगा। लेकिन पर्सनैलिटी वाला ये कर सकता है, वो ग्रेजुएशन ग्रेड वाले को भी और जो जिसका आईक्यू वाला। आईक्यू भी अच्छा है, उनको दोनों को हायर कर सकता है। यानी कि जैसे भी जितने भी बड़े हमारे देश के लीडर हैं, जैसे मोदी जी हैं, तो भले पढ़ा-लिखा हो या ना हो, एक पर्सनैलिटी बहुत अच्छी मैटर करती है और पर्सनैलिटी में सिर्फ़ यही नहीं, आपकी दिखते कैसा हैं, आप सोचते कैसे हैं, आपकी हैबिट कैसी हैं, आप लोगों को क्या वैल्यू दे रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। मोस्टली लोग उसको सिर्फ़ अच्छा देखना ही करते हैं और जब आप किसी ग्रेजुएशन ग्रेड या आईक्यू वाले के साथ में रहोगे, तो आपका भी वैसा ही डेवलप वैसे ही कर जाओगे आप, वो सारी चीज़ें आपके लिए आएँगी। और जैसे अब मोदी जी की बात कर रहे थे, तो उनके लिए या कोई भी प्रधानमंत्री या पीएम या जो भी सीएम जो भी रहते हैं, उनके लिए बहुत सारे ऐसे आईपीएस, आईएएस काम करते हैं, जो वो सिस्टम लेकर के आते हैं। उनके आईक्यू और उनकी ग्रेजुएशन, वो उनके लिए काम करते हैं, बस उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये पर्सनैलिटी का मेन है कि आपको लीडर बनना है। वो लीडर के अंदर सारी चीज़ें हो कि एक अ, अगर लीडर ही प्रॉपर सही नहीं है, वो खुद ही वो चीज़ें नहीं कर रहा है, आपका ऑरा हुँ, वो नहीं है, हुँ, हुँ। तो आपकी टीम के ऊपर एक वो नहीं है। तो पता लगता है कि कोई भी लीडर आता है तो सारे खड़े हो जाते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो चीज़ें वो पर्सनैलिटी में होंगी तभी वो चीज़ें आ पाएँगी। एब्सोल्युटली। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हरविंदर सिंह जी से इनकी एक बेहतरीन किताब के बारे में जिसमें उन्होंने पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा एक स्पेशल ओहदा देने की कोशिश की है। इनका कहना है कि पर्सनैलिटी बहुत ज़रूरी है आपके अगर आप अपनी वर्क प्लेस में ग्रो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी का होता है। इसको अगर आप ज़्यादा स्किल अप करते हैं या इसको बेहतरीन बनाते हैं, तो आप अपने वर्क प्लेस में, अपने काम में, अपने करियर में ग्रोथ पा सकते हैं और कैसे ये सब होगा, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा कर रहे हैं हमारे आज के ऑथर के साथ। तो
अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक को लेकर के, पर्सनैलिटी को लेकर के, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या फिर आप कुछ सोचते हैं इसके बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो हरविंदर जी, कोई इंसान अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी को एक प्रॉफिट जनरेटिंग पर्सनल ब्रांड में कैसे बदल सकता है? क्या स्टेप उसको लेने चाहिए प्रैक्टिकली? देखिए आज के उसमें जैसे चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तो अगर कोई जैसे मैंने बताया कि कोई भी अच्छा अगर इंसान पर्सनैलिटी है तो वो कनेक्ट करता है, उसको बिज़नेस लोग उससे बात करना चाहते हैं, उससे कनेक्ट करना चाहते हैं, उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो वो बिज़नेस उसके साथ में क देते हैं उसको कि यार आप हमारे साथ कोलैबोरेट करिए या हम आपको ये चीज़ प्रोडक्ट दे रहे हैं या ऐसे करते हैं। तो उसके लिए अगर कहूँ तो एक IDCSR फ़ॉर्मूला है, जिससे हाँ, हाँ। कि हम उस एक ब्रांड की तरफ में बढ़ सकते हैं। आज की डेट में अगर बात करें तो अगर एप्पल की बात करें, तो वो एक ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है। तो उसको जगह-जगह जा कर के अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करना पड़ रहा। जब वो लॉन्च करते हैं तो लाइन लग जाती है उस उनके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है? तो वो और अगर बात करूँ मैं जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, तो इनकी अगर ऐड ये दिखना बंद हो जाएँ, अगर ये नहीं दिखेंगे, तो हुँ, इनका भी बिज़नेस जो है बहुत डाउन चला जाएगा। वो ग्रो नहीं कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें सबसे पहले तो हमें वो एक यूएसपी क्रिएट करनी होगी और उसमें जो आईडीसीएसआर वाला फ़ॉर्मूला है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि आपका आई से है आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा आपको कि आपके पास ऐसा क्या है, जिससे आप वो करना चाहते हैं, जो उस प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहते हो, जो आप ब्रांड बनना चाहते हो। राइट। डी से है डेवलप करना है, उसको आपको डेवलप करना, उसको एक क्या आप करना क्या है, उसको और एक्सप्लेन करके आप डेवलप करें, जो चीज़ में है वो उसको स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी, कि हाँ, वाक़ई में हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे सर्वाइव कर सकते हैं। फिर जी। उसके बाद ऐसा है कम्युनिकेट, तो हमें वो कम्युनिकेट करना होगा लोगों के साथ में कि मैं ये ब्रांड बना रहा हूँ ताकि उसकी जो वैल्यू दूसरों तक मिल पाए, ठीक है? तो उसको शो करना पड़ेगा अपने ब्रांड को, उसके साथ में प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हम ये चीज़ें दे रहे हैं, उसकी सर्विस क्या है, वो सारी चीज़ें सर्विस और प्रोडक्ट क्या है, आप कैसी सर्विस देते हैं, तब जा कर के वो ब्रांड बनता है। फिर उसके बाद जी। आता है स्ट्रेंथ, एस से आता है स्ट्रेंथ, तो उसके लिए स्ट्रेंथ क्या है? आप लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, हुँ, उनके साथ में रिलेशन बिल्ड करने पड़ेंगे आपको। जब आप रिलेशन बिल्ड करेंगे तो लोग मोस्टली क्या करते हैं, किसी को वैल्यू दे ही नहीं पाते हैं। जब आप वैल्यू देते हो तो आपके रिलेशन बिल्ड होते हैं और जब रिलेशन बिल्ड होंगे तो नेचुरली आपका बिज़नेस ग्रो करेगा ही करेगा। और जी। लास्ट में आता है आज, उसका हुँ, रिव्यू करना है। अगर कहीं कुछ चैलेंज रह जाता है, कभी कहीं ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन एकदम से जंप करके ऊपर चला जाए। तो आपको उसका रिव्यू करना पड़ेगा कि चैलेंज कहाँ पे रह गया, इसी फ़ॉर्मूले को फिर दोबारा से उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जहाँ चैलेंज है उनको चैलेंजों को जितने भी हैं हमारे उसको दूर करना पड़ेगा, ताकि जी। हम अपने ब्रांड को बना पाएँ। पहले अपने ऊपर काम करें, जब बंदा कोई भी पर्सन है, वो अपने ऊपर काम कर सकता है, तो किसी चीज़ को भी ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है, किसी को भी चेंज कर सकता है। अगर जिसने खुद नहीं कुछ किया, तो दूसरों को क्या करेगा? एब्सोल्युटली। दोस्तों, हरविंदर जी ने एक बहुत ही सिंपल सा फ़ॉर्मूला बनाया है अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को एज़ अ ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिकैप देना चाहूँगी। इनका जो फ़ॉर्मूला है दैट इज़ IDCSR, जिसमें आई का मतलब है आइडेंटिफ़ाई, आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि क्या चीज़ को आप आगे लाना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं। डेवलप करना है उसको, उसको अच्छे से विकसित करना है ताकि उसमें और ज़्यादा आप उसमें क्वालिटीज़ लेकर के आएँ। देन आता है कम्युनिकेट करना, अपनी ऑडियंस, अपने जो क्लाइंट है, आपके कस्टमर्स हैं, उन तक कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, उन तक पहुँचाना ज़रूरी है। देन उनको शो करना और उसमें स्ट्रेंथ डालना दैट इज़ इम्पोर्टेंट और लास्ट में आता है रिव्यू, आर मतलब रिव्यू, आपको उसका रिव्यू करना भी ज़रूरी है। ये सारे 4 स्टेप करने के बाद अगर आप रिव्यू नहीं करते हैं, तो उन चारों स्टेप्स का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि जब ये सारी मेहनत आप कर लें, देन रिव्यू भी कीजिए क्योंकि उसमें आपको जो रियल चैलेंजेज़ हैं वो सामने आते हैं, वो देखने को मिलते हैं, उनको अगर आप रिमूव करेंगे, देन वो पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हरविंदर जी आपने ये जो फ़ॉर्मूला दिया है, ये अपने आप में एकदम सिंपल है और अगर स्टेप बाय स्टेप कोई पर्सन इस
को फ़ॉलो करता है, तो आई एम श्योर कि वो कई सारे चैलेंजेस को दूर करके अपनी जो उनका बिज़नेस है, उसको काफ़ी आगे ले जा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। एक्चुअली अ, हाँ, हमें प्रोडक्ट ये इस तरह से बनाने हैं, हमें सर्विस इस तरह से देनी है कि लोगों को कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ना वो लगे। ईज़ी हो। तो हम हुँ, क्या करते हैं कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। मान लीजिए किसी अगर डॉक्टर साहब के पास गए तो या कहीं किसी ऐसे कंपनी में गए, किसी ने जॉब के लिए करा या कुछ कोई क्लाइंट उनको मिलना चाहता है, वहाँ पे फॉर्म होता है, ऐसा फॉर्म बना के देते हैं, बड़े छोटे-छोटे से कॉलम होते हैं उसमें। तो वो हाँ, मतलब उसमें प्रॉपर्ली आ ही नहीं पाता। अब वो पर्सन सोचता है कि यार मैं क्या करूँ, इसके अंदर रहूँ या इस बॉक्स से बाहर निकलूँ? क्या क्या लिखूँ? तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उसको थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा ना कि इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। तो क्या दिक्कत वाली है या उसको डिजिटली दे लेके जाइए। तो आप डिजिटली लेके जाएँगे तो नेचुरली है कि आपका जो है वो ईज़ी हो लगेगा और जब ईज़ी लगेगा तो लोग किसी भी चीज़ को उसको कनेक्ट करने में ईज़ी हो जाता है। एब्सोल्युटली। सही है, अगर कोई भी किसी कस्टमर को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितना ज़्यादा आप उनके लिए ईज़िली अवेलेबल करवा सकें, उतना ज़रूरी है। जितना आप उसको कन्फ्यूज़िंग और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, तो वो पर्सन का इंटरेस्ट जो है वो शुरुआत में ही खत्म हो जाता है। वो आगे नहीं बढ़ पाता फिर। बिल्कुल और यहाँ पे जो एक डेवलप का साथ-साथ अगर बी के साथ में और एक चीज़ कनेक्ट की जाए, तो अपना जो जैसे आई से आइडेंटिफ़ाई कर लिया आपने, उस ब्रांड को डेवलप तो किया ही किया, साथ में उसको डिस्प्ले भी किया जाए। डिस्प्ले ओके। अगर जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे, बोर्ड लगे होते हैं, होर्डिंग लगे हुँ, होते हुँ। हैं ऐसे, तो वो कहीं न कहीं एग्ज़ैक्टली। डिस्प्ले का दिखाई देते हैं। तो माइंड में कहीं कहते हैं कि जो भी कोई चीज़ ऐसे है, आप 7 बार अगर देख लेते हो उस चीज़ को, तो वो माइंड में आपके क्लिक कर जाती है। तो 7 टाइम देखने के बाद वो माइंड में कि यार ये चीज़ जो है मान लो किसी ने ऐड करी है या ये प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो हमारे माइंड में लगने लगता है कि ये चीज़ अच्छी है और हमारा माइंड उसको उसकी सर्विस के लिए या उसके प्रोडक्ट के लिए थोड़ा-सा उसके लिए पॉजिटिव हो जाता है, ईज़ी लेने के लिए हो जाता है कि यार इस चीज़ को यूज़ किया जाए। किया जाए, राइट, तो राइट। उसका डिस्प्ले तभी पे भी होना बहुत जो बात जो बहुत इतने ज़्यादा सारे एडवर्टाइज़मेंट, इतने सारे एड्स वगैरह जो हम देखते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के मान लीजिए, घरेलू चीज़ों के मान लीजिए या बच्चों के खानों के सामान के भी होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के एड्स हमारे सामने आते हैं, तो जब 3-4 बार वो रिपीटेड आते हैं, तो हम सोचते हैं कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी कैसा है। इस बिल्कुल। जी। कोई भी चीज़ है वो एक फिर बाद में जा कर के ना ब्रांड जो है स्टेटस बन जाता है। अब मान हुँ, लीजिए रोलेक्स की घड़ी है कोई भी, अगर उसको लेते हैं तो वो एक टाइम बताने के लिए टाइम के लिए नहीं है, वो एक 50-100 रुपए की भी घड़ी मिल जाएगी। लेकिन हाँ। आपका एक स्टेटस बन जाता है कि हाँ, पर्सन उसकी लोग वैल्यू करने लगते हैं कि यार इसमें पर्सन में कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेंथ है, तो हुँ, जो अगर इसने इतनी महँगी घड़ी पहनी हुई है या एक ब्रांड को कर रहा है, प्रमोट कर रहा है या उसको पहन रहा है या यूज़ कर रहा है। जी। हरविंदर जी, फ़ोकस के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे कि फ़ोकस बिल्डिंग जो सिस्टम है, वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिज़नेसमैन, फ़ोकस को कैसे इम्प्रूव करे? देखिए फ़ोकस की अगर बात करें मोस्टली हमारा ना सभी का एक लाइफ़ में साइकिल होता है कि हुँ, कोई भी आप जब लाइफ़ में कुछ करने जा रहे हो, उसको पहले विज़न देखना है कि आपको करना क्या है। विज़न को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि माइंड हमारा हमें कम्फ़र्ट ज़ोन में रखता है। अगर आपने अरबों रुपए की बात कर ली, तो वो जल्दी से उसको कहेगा नहीं ये बड़ा टफ़ है। तो अगर आप मान लीजिए किसी को बोला जाए कि आप पुशअप लगाइए 100 तो वो पुशअप 100 सुन कर के कहेगा नहीं पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसको अगर हम गोल में कन्वर्ट कर देंगे कि भैया आपको पहले 20 करना है, फिर 20 करना है तो 5 टाइम में आप इसको तो उसको ईज़ी लगे कि यार 20 तो मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसको गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गोल में कन्वर्ट करने के बाद उस गोल पे आपको फ़ोकस करना पड़ेगा कि इसको मेरे को फ़ोकस करके और जब आप फ़ोकस करोगे, उसके लिए आपको उस गोल को पूरा करने के लिए लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। किसी न किसी मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। या जिस आपको जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है उसकी नीड पड़ने वाली है। जब वो आप फ़ोकस करके लर्निंग करने लगोगे और लर्निंग के बाद क्या होगा कि आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आप अर्निंग करोगे तो लाइफ़ को फिर एन्जॉय कर पाओगे।
और जब एन्जॉय करोगे तो फिर उस लेवल पर्पस पे आप चले जाते हैं, हो गया। पर्पस सॉल्व। और कहीं भी किसी को अगर चैलेंज आता है तो इसी साइकिल में जाना पड़ेगा। ये सिस्टम जो है आपकी अटेंशन को बूस्ट करता है और डिस्ट्रैक्शन को किल करता है। बस जी। जो है वो 2 चीज़ें हैं कि आपको एक करना क्या है, डी प्लस डिज़ायर फ़ोकस जो है एक्टिविटीज़ करनी होगी, जो आपको रिज़ल्ट दें, ऐसी एक्टिविटी देनी पड़ेगी। माइंड को कम्फ़र्ट ज़ोन ही में ही रखता है हमें। थोड़ा-सा रिस्क लेने की उसको डालनी पड़ेगी, हैबिट डालनी पड़ेगी, ताकि हम जो है उसको कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकाल पाएँ। और जो इंसान कोई भी रिस्क नहीं लेता, वो लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अब डी से है डिस्ट्रैक्शन एक्टिविटी करनी पड़ेगी, डी से है डिज़ायर फ़ोकस एक्टिविटी का है। यानी कि वो काम जो डायरेक्टली आपको ग्रोथ देते हैं, आपको ग्रोथ की तरफ में लेकर के जाते हैं। अगर हुँ, आपका माइंड किसी का भी कम्फ़र्ट ज़ोन में रखता है, तो समझ लो आप लाइफ़ में ग्रो नहीं कर सकते। तो हुँ, उसमें जो है आपका है कंटेंट क्रिएशन आ गया, वर्कआउट आ गया, क्लाइंट की कॉल आ गई, स्किल लर्निंग आ गई, मेडिटेशन आ गया, ताकि आपका माइंड उसके लिए प्रिपेयर हो पाए, वो काम रहे। एक्चुअली मोस्टली लोग क्या होते हैं कि थोड़ा-सा एंग्री हो जाते हैं, और हुँ, हुँ। एंग्री होने में फिर माइंड काम नहीं करता। जितना जी। माइंड शांत रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। उतने आपके जितने भी चैलेंज हैं, उनको सॉर्ट आउट कर पाएगा। तो मोस्टली लोग जो हैं, गुस्से में अपना रिमोट किसी न किसी को दे देते हैं। तो वो रिमोट हुँ, बटन दबाता रहता है और वो फिर चैनल चेंज होकर के बंदा उछलता रहता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। हमें डीप वर्क करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा अपने डे को। एक उसको जो है डे का आपका प्लान करना है कि क्या करना है, फिर आपको साल का करना है, महीने का, जो भी जिस तरह से आपको ईज़ी लगे। और एक जी। जो है रूल है, डेली 2-3 डी प्लस टास्क फिक्स करने पड़ेंगे आपको। नॉन जो ऐसे हैं जो आपको चैलेंज ना आए, आप ईज़िली उसको पूरा कर पाओ। और ओके। सुबह जैसे मान लो आपको जल्दी उठना है, तो आप किसी और की ड्यूटी लगा सकते हो कि मेरे को आपको उठाना है। इस तरह से अलार्म भी कई बारी हम लगा करके सोते हैं, तो कई बारी बंद करते हैं, कभी नहीं उठ पाएँगे। उसको हुँ, बंद हुँ। कर दिया, फिर सो गए। लेकिन आप किसी की अगर ड्यूटी लगा देते हो फैमिली में कि भई मेरे को उठाना ही उठाना है, तो वो 100% आपकी बाजू पकड़ के उठाएगा, तो वो फिर आप उठो। और हमारा माइंड जो है 21 डेज़ में उसका हैबिट डेवलप हो जाता है। किसी भी हुँ, काम को करने के लिए 21 डेज़ की हैबिट, संगत, आदत, ये सब चीज़ें हैं, या गुरु कोई मेंटर उसको है करते, तो वो आपको सब चेंज कर पाता है। तो हमारी जो सबसे बड़ी जो गुरु होते हैं, वो सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स होते हैं। उसके बाद में हमारे गुरु मेंटर जो भी हैं, वो होते हैं। उनकी कोचिंग वगैरह का लेने का प्लान बना सकते हैं। तो डी से जी। एक और चीज़ है डिस्ट्रैक्शन है। ये वो काम है जो फ़ोकस को तोड़ते हैं, हमें फ़ोकस ही नहीं करने देते। हुँ, हुँ। ठीक है? मान लो अगर आप कोई भी बंदा आज की डेट में जैसे मोबाइल लेकर के बैठ गया, वो स्क्रॉल करता रहेगा इंस्टाग्राम को, ठीक है? और वो वहाँ पे व्हाट्सएप चेक करता रहेगा, रैंडमली यूट्यूब पे भी चला जाएगा। तो उन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको फ़ोकस करना पड़ेगा आपके काम के ऊपर, ताकि आप उस लेवल एक ब्रांड बन पाएँ, एक लीडर बन पाएँ। जब आप पहले तो पर्पज़ आपका ये रहेगा कि आपको लीडर बनना है। जब आप लीडर बन जाओगे, तो फिर आपके लिए कोई भी चैलेंज नहीं है, और लीडर बनने के लिए वो आपकी पर्सनैलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गॉसिप से बचना पड़ेगा, ओवरथिंकिंग से बचना पड़ेगा। जो ये चीज़ें सारी हमें जो है वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमारे गोल की तरफ ना ले जा कर के। मल्टीटास्किंग जो है हमें वो काम नहीं करने देती। हम जो हुँ, एक काम कर रहे हैं, उस पे ही फ़ोकस करना पड़ेगा। आप जो काम कोई भी पर्सन एक कर रहा है, 99 काम जितने भी हैं उनको मना कर नहीं हुँ, करने वो। आप एक को तो 100% परफेक्टली कर लीजिए। और काम लाइफ में हर इंसान को वो करना चाहिए जिसमें आप सुपीरियर हो, एक्सीलेंट हो। अदरवाइज़ उसको डेलीगेट कर दो, अपनी टीम को दे दो। बहुत सारे पर्सन ऐसे मिल जाएँगे। हमारे मोस्टली लाइफ में क्या होता है कि जितने भी बिज़नेसमैन हैं, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयी भी हैं, मैनेजर भी हैं, बॉस भी हैं और एम्प्लॉयी भी हैं। सब हुँ। कुछ हैं, खुद ही कर सब रहे हैं सब कुछ।
हुँ। हाँ, तो हमें वो सब चीज़ों से छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को पहले लीडर बनाना पड़ेगा, ताकि आप दूसरों से काम करवाना पड़ेगा। और कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, दूसरों के ऊपर नहीं डालनी। जी हाँ। वो चीज़ें अपने आप के अंदर स्किल करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे मैंने उसमें एग्ज़ाम्पल्स डाले हुए हैं। आपकी टीम भी तो बात आप जब मानेगी, जब आपके अंदर वो खुद कलाकारी हो। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है कि एक बार जो आपके एप्पल के हैं, ओनर हैं, तो उनका कोई पर्सन था, कोई जो उनके एम्प्लॉयी थे, तो उन्होंने बोला कि भई मैं यहाँ से मोस्टली होता क्या है कि सैलरी का चैलेंज आता है। फिर मान लो किसी को 1 लाख रुपए मिल रही है, किसी को 2 लाख मिल रही है, तो 10-20 हज़ार रुपए के चक्कर में लोग या 5,000 के चक्कर में दूसरे के पास जाने के लिए सोच देते हैं। तो उन्होंने एक रिज़ाइन लेटर लिख के दिया कि जी मेरे को ये यहाँ से जॉब छोड़नी है। तो उन्होंने वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे और उन्होंने वो उनका जो लेटर था रख लिया और उनको बोला कि भई आप एक बार जो है वर्ल्ड टूर करके आइए और उसके लिए उन्होंने पैसे भी उनको दिए कि भई ये आप पैसे लीजिए, आप वर्ल्ड टूर करके आइए। 1 महीने का समय है आपके पास में, आप सोच-विचार कर लीजिएगा, अगर आपका प्लान चेंज हो, तो आपका ये रखा हुआ है। तो वो हुँ, हुँ। पैसे लेकर के वो जाते हैं, जैसे टूर करके आते हैं और 1 महीने के बाद जब वो वापसी लौटते हैं उनका मन शायद हो गया कि मेरे को बॉस ने पैसे दिए हैं, ये है, वो है। इन बिटवीन वो लीडरशिप क्वालिटी थी जो वो उन्होंने क्या उसका फ़ायदा उठाया कि 1 महीने तक उस पर्सन को किसी ने भी याद नहीं किया। मतलब हुँ, उनके बिना काम चल गया। तो उन्होंने उसको हुँ। फायर कर दिया कि भैया आपका ये लो, मैं इसको फायर करता हूँ। नहीं तो हम घबरा जाते हैं कि बड़ी जल्दी कि भई हम इसको हमारा तो काम रुक जाएगा। तो हमें वो सारे माइंड के जो चैलेंज हैं उनको सॉर्ट आउट करने पे काम करना पड़ेगा। हम सॉल्यूशन पे काम नहीं करते हैं मोस्टली। हम अपना जवाब देते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें चुप देकर रहकर भी काम हो जाते हैं बहुत सारे। जी। जी, हरविंदर जी। दोस्तों आप क्या सोचते हैं फ़ोकस को लेकर के कि कैसे आप अपने काम में, अपने करियर में, अपनी जॉब में फ़ोकस या अपनी पढ़ाई में अगर आप स्टूडेंट हैं तो, कैसे आप फ़ोकस को इंक्रीज़ कर सकते हैं और क्या रीज़न्स हैं जिस वज़ह से आप फ़ोकस नहीं कर पाते हैं? अगर आप शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़ सकते हैं और ईज़िली शेयर कर सकते हैं। हरविंदर जी आपने एलन मस्क के बारे में चर्चा की, आपने बताया कि स्टीव जॉब्स इनके बारे में आपने बात की। यस, ये जो यस। ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं, आज इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ़ इनके नाम से बिकते हैं। अगर एलन मस्क या स्टीव जॉब्स का कोई प्रोडक्ट है तो हम उसको सिर्फ़ उनके नाम से ही ले लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि प्रोडक्ट में कितना दम है, वो कितना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इसका क्या रीज़न है कि पर्सनैलिटी इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है कि आप सिर्फ़ और अगर इसके अलावा अगर हम देखें कि कई सारे राइटर्स होते हैं, जिनके उन राइटर्स के नाम पर हम उनकी बुक को परचेज़ कर लेते हैं। हम नहीं देखते कि उस बुक में क्या है, हम उसका कोई इंडेक्स नहीं देखते, कंटेंट नहीं देखते, सिर्फ़ ऑथर के नाम से हम उसको बुक को परचेज़ करते हैं। क्या पर्सनैलिटी इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है? बिल्कुल करती है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे आपने एलन मस्क सर की बात करी है, तो उसमें क्या है कि वो कोई भी चीज़ को पहले, जैसे मैंने विज़न वाली बात करी, कि विज़न देखते हैं कि इसको कितने साल में कर सकते हैं। मान लीजिए वो 10 ईयर के लिए बोला या 5 साल के लिए उसको उन्होंने बोला कि भई इसको करना है, उनके माइंड में टीम के साथ बात करते हैं। वो उसी चीज़ को एक लीडर की तरह सामने आते हैं और बोलते हैं कि भई इसको मेरे को ये 6 मंथ में चाहिए या 1 ईयर में ये चीज़ का 5 ईयर वाला गोल 1 ईयर में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये लीडर ही है, वो पर्सनैलिटी है जो लेकर के सामने, और वो वाक़ई में उन्होंने ये करके दिखाया है। ऐसी बहुत सारी उन्होंने चीज़ें की हैं जो 10 साल में उन्होंने बोला कि भई 10 साल में करनी है, लेकिन 10 साल में ना करके उन्होंने भी 1 साल में अचीव कर ली हैं। तो वो फ़ोकस किया उसके ऊपर। वो सारी चीज़ें हमें, ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन लेकर के बैठे रहेंगे, स्क्रॉल करते रहे होंगे या कुछ ऐसा किया होगा। उनके लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आप उस लेवल पे पहुँचे तो सही, फिर आप आपके पास समय ही समय है। सबसे बड़ा बिज़नेस करने का एक जो मेन कारण होता है, लोग उनके पास इंटेंट नहीं होता वो वाला, कि भई बिज़नेस करना क्यों है? जिसके थोड़ा लगी होती है ना दिल और दिमाग पे कि मेरे को ये चीज़ हासिल करनी है। मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो मेरे को ऊपर वाले का सब कुछ था। 1985 या 6 के आसपास की बात है कि जीप भी थी और भी बहुत सारी चीज़ें यश भी हुआ करती थी उस समय।
तो मेरे माताजी को थोड़ा टेम्परेचर हुआ और थोड़ा डॉक्टर साहब का दूर था, तो मैंने साइकिल माँग ली घर से, तो मेरे को साइकिल नहीं मिली। बड़ा दुःख हुआ और मैं पैदल अपनी माताजी को फ़ीवर में लेकर के गया। तो वो कहीं न कहीं मेरे दिल में था कि मैं इस सब चीज़ों को ऐसे ना हो किसी के साथ में भी वो चीज़ें सब करनी है मेरे को, हुँ, वो हुँ। अपना होना चाहिए जो भी हो। तो मैंने वो जो हासिल किया है ना, मैंने अपनी फैमिली से ₹1 लेकर के भी नहीं किया। जो किया है मैंने खुद किया। मेरा भी कहीं न कहीं वो एलन मस्क सर की तरह गोल था। कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था कि जो घर से सपोर्ट मिले या फैमिली से मिले कि यार ये लो आप बिज़नेस में लगा। तो वो है आप अगर करने का इंटेंट हो आपका ना, आप कमिटेड हो कि मेरे को करना है। अदरवाइज़ आने वाले समय में 5 साल में मोस्टली जो है 80% के आस-पास बिज़नेस जितने भी हैं बंद हो जाते हैं। 1 साल के लिए 1 साल के अंदर बहुत सारे होते हैं फिर 5 साल, लेकिन 5% ही वो सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं जिनका इंटेंट और कमिटमेंट होता है कि हाँ, मेरे को ये काम राइट। करना जी, यस, जो पूरी तरह एकदम जुड़े हुए होते हैं उस फाउंडेशन से, वो आगे तक रुक पाते टिक पाते हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ और भी है ना कि जब आपके लगती है किसी न कहीं कि हाँ, ये मेरे को करना है और आपके पास कोई और चारा ही नहीं होता। हाँ। एक इसमें मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा अगर जी। आप सभी हाँ की जी, हो। प्लीज़। बिल्कुल। तो एक बार होता क्या है कि एक राजा होते हैं 2, एक थोड़ा-सा मतलब थोड़ा अच्छा उसका होता है सेना बहुत ज़्यादा होती है और एक नदी के पार दूसरी तरफ भी एक राजा होता है। तो दोनों की आपस में बनती नहीं है और वो सोचते हैं कि भी जो बड़ा राजा था, जिनका ज़्यादा गाँव थे या ज़्यादा बड़ा शहर था, सिटी थी, ग्रोथ में काफ़ी अच्छा था जिसका, तो हर एक बंदे को, एक राजा को या इंसान को, किसी को भी होता है कि मेरे को अपना स्ट्रक्चर या अपना टीम जो है ये सब बड़ा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। उन्होंने हुँ, बोला कि हुँ। क्यों ना हम इस राजा को भी बहुत बार ऑलरेडी भी उन्होंने इस पे युद्ध उसके साथ में किया, बट वो नहीं जीत पाए। तो अब उनको दूसरे वाले जो नदी पार थे राजा, तो अगर कहूँ मैं, तो उनके सोचा कि भी इनको अब आज हम हमला 3 दिन बाद फिर दोबारा से करते हैं। अब ये बात जो उनके जो गुप्तचर होते हैं उनसे पता चलती है और गुप्तचरों को जब वो अपने राजा को बताते हैं, तो वो डिस्कशन करते हैं कि नहीं यार, इस बारी हमारे पास इतना वो स्ट्रेंथ नहीं है, हम जीत नहीं पाएँगे। तो सेनापति यानी कि एक लीडर जो है, वो सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं कि नहीं सर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार हम ज़रूर विजय होंगे। तो कहते हैं चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो कह रहे करना क्या है, वो प्लानिंग बनाते हैं कि वो 3 दिन बाद जो है हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। हम आज रात को ही उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो उनकी हुँ, प्लानिंग रखी रह जाएगी। हुँ। अब जैसे ही वो पुल क्रॉस करके या जो नदी से पार करते हैं बोट वगैरह से, वो पार करके और अटैक करने के लिए जाते हैं, तो सेनापति ना थोड़ी देर के लिए पीछे रुक जाते हैं और जितने भी पुल थे उस नदी के ऊपर, उस टाइम लकड़ी के हुआ करते थे और जितनी भी बोट थी, उनको सबको जला दिया। जलाने का अच्छा। रीज़न ये रहा कि ना कोई पीछे जाने के लिए बचेगा, लड़ो या मरो, एक ही मकसद रह जाएगा और हुँ, वो हुँ। एंड ऑफ द डे या नेक्स्ट डे वो जीत जाते हैं। उस राजा को हरा देते हैं युद्ध में। हुँ, तो वो हुँ, हुँ। इंटेंट था, वो एक स्ट्रेंथ थी, एक टीम का लीडरपन था उसमें सब कि भई अब तो करना है, तो करना ही करना है और कोई चारा जी। बचा ही नहीं ना। तो वो सब चीज़ें जब ही बंदा ग्रो कर पाता है लाइफ में भी हमारे, जब पीछे उसको लगता है कि सपोर्ट है तो वो कहे सँभाल लेगा, तो सँभालने वाला कोई नहीं चाहिए, आपको खुद हुँ, करना हुँ। है जो भी करना है। जी, जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ओके, सो नाउ हरविंदर जी, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, तो मैं इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन्स करने वाली हूँ क्विकली, आप उसका फटाफट से जी, आंसर देंगे। तो हम शुरू करें? यस, यस। यस, यस। मेरा पहला सवाल है आपसे, आप इमोशनल हैं या प्रैक्टिकल? देखिए यहाँ पे हमें ना इंट्रोवर्ट भी बनना पड़ता है और एक्सट्रोवर्ट भी बनना पड़ता है। सामने वाला कैसा है, हमें वो एक्टिंग आनी चाहिए। हमें उस तरह से उसमें अपने आप को डेवलप करना चाहिए सामने। अगर कोई सामने इमोशनल है, अगर आईपीएस ऑफिसर बैठा हुआ है कोई, ठीक है? और हम उसके साथ में कोई अपना प्रोजेक्ट या कोई ऐसा लेके जा रहे हैं, प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं और वो उसके बैठने की इस तरह से स्टाइल है और
हम हाथ जोड़-जोड़ के खड़े हैं, तो वो काम नहीं चलने वाला। उसको अच्छा। कॉपी करना पड़ेगा, हमें कॉपी हुँ, करना पड़ेगा। तो वो ओके, प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, इमोशनली भी होना पड़ेगा, हमें दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो जहाँ ओके। हमें इंट्रोवर्ट बनना है, इंट्रोवर्ट बनेंगे, एक्सट्रोवर्ट बनना है, एक्सट्रोवर्ट बनेंगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, येस। ओके। आपकी ज़िंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा से जीना चाहेंगे? देखिए, बचपन सबको प्यारा होता है, कोई टेंशन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, तो सबसे बड़ा वो है कि बचपन हर एक इंसान चाहता है कि जब बुजुर्ग भी हो जाता है वो, हमारे पास 2 दौर आते हैं, अ, जो एक बचपन वाला और एक बुजुर्ग वाला। तो बुजुर्गों हुँ, को भी अक्सर लोग यही बोलते हैं कि बचपना है उसमें भी। तो वो सब उनको कोई इतना नहीं, सिर्फ़ उनको सबसे प्यार चाहिए बस, वही चीज़ है। ओके। आपकी राइटिंग जर्नी के थ्रू आप ऐसा एक मैसेज क्या देना चाहते हैं अपने रीडर्स को? देखिए, हमारा काम होता है कि हम किसी को भी हर समय चैलेंज ही रहते हैं, ठीक है? तो कई बार रिलेशंस जो है बिगड़ने लगते हैं। हम उठ कर के पहल नहीं करते। हमें उठ कर के पहल करनी है, अगर कोई नाराज़ है, तो हमारा फ़र्ज़ है। हम सोचते रहते हैं कि वो हमारे पास में आएगा। तो अगर रिलेशन बिल्ड करके रखना है, बहुत सारे ऐसे हुँ, बिज़नेस में भी और हस्बैंड वाइफ में भी, जितने भी और भी हैं, तो एक रिलेशन बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ़ में। उसको बना कर के कहते हैं कि जब आप किसी से रिलेशन बना रहे हो बना रहे हो, उस कंडीशन में आपको 100% अपनी आइज़ ओपन कर लेनी है। और जब आपका रिलेशन बन जाता है उनके साथ में, तो आपको 50% क्लोज़ कर लेनी चाहिए। जो हो रहा है हुँ, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हुँ, हुँ, अपने आप को राइट साबित करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगले को इंटरेस्टिंग। लगना चाहिए, उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। हुँ, ओके। अगला सवाल है मेरा, जब आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा उस परमात्मा का ही सहारा होता है, वही जो है हमें उस दिशा दिखाता है। अभी मैं अगर एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो एक पर्सन थे, उन्होंने मेरे साथ में बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस मेरे को भी मिला उनके साथ में। आप सभी कर सकते हैं, दर्शक में भी कर सकते हैं। जिस भी आप उस गॉड को, परमात्मा को, अल्लाह को, वाहिगुरु को मानते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक ही है, हमारी सोच ने बनाया हुआ है ऐसा-ऐसा कि वो जो गैप पैदा किया है, वो हमारी सोच ने किया है। तो उन्होंने ना कुछ येस और नो के लेकर के कुछ ऐसे बॉल्स बनाए और जिस भी मंदिर के सामने या जो भी रहा, और कुछ वो गाड़ी को परचेज़ करना चाह रहे थे कि मैं करूँ या ना करूँ, या कोई बिज़नेस करना चाह रहा है या कुछ भी जॉब के लिए तो उन्होंने करा क्या कि वो 2 बॉल बना कर के फेंक दी मंदिर की तरफ में, आगे की तरफ में उनके चरणों में। तो जो चरणों की तरफ में ज़्यादा थी उसको पिक किया, और उस अगर उसमें येस आया तो येस अडॉप्ट कर लिया, अगर नो आया तो नो। तो इट मीन्स कि वो एक अपने आप को कहीं न कहीं मोटिवेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा अगर मैं कहूँगा कि मेरे पत्नी का है, वाइफ़ का है, जो मेरे को मोटिवेट कर पाते हैं। बहुत अच्छे हैं, उनकी जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। तो जितने भी जो सॉल्यूशन है मेरे को बहुत अच्छे से देते हैं। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा है। बाद में मेरे मेंटर हैं, नियर एंड डियर हैं। तो पहले तो हमें उस परमात्मा का हर हाल में ग्रैटिट्यूड करना है कि जब भी कोई इंसान अच्छा करना होता है, वो हमेशा टेस्ट लेता है। हुँ, टेस्ट के बाद ही आपको कुछ न कुछ चीज़ मिलती है। हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ अच्छा होने वाला जी। है। अंधेरे के बाद स ही रोशनी अच्छी लगती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सो ये सेगमेंट यहीं पर फिनिश होता है। हरविंदर जी, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस अब आपसे कनेक्ट हो चुके हैं और चाहेंगे कि आपसे वो आगे गाइडेंस लें, तो एनी कॉन्टैक्ट डिटेल आप उनके लिए शेयर करना चाहें तो? बिल्कुल जी, मेरा जो है वेबसाइट है coachharvinderSingh.com है, और अगर आप मेल करना चाहते हैं तो coachharvindersingh@gmail.com है, तो वो कर सकते हैं, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। सो दोस्तों, अगर आप हरविंदर सर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है। कमेंट सेक्शन में भी एक बार हम इसको पुट करेंगे, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं और इनसे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। सर, अगर आज हम आपकी बुक को परचेज़ करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है? यस, बिल्कुल मिल सकता है ना, श्योर, क्यों नहीं। 25% डिस्काउंट दे सकते हैं आज के डे, अगर कोई भी परचेज़ करता है। ओके।
फ्रेंड्स, अगर आप सर की बुक को परचेज़ करते हैं तो इस पर 25% का डिस्काउंट आपको मिलेगा नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। अगर इस पीरियड के दौरान अगर आप खरीदते हैं तो 25% का डिस्काउंट आपको ईज़िली मिल सकता है। सो इस बुक की हार्ड कॉपी खरीदिए और इस बुक को परचेज़ करना बिल्कुल भी इस अपॉर्च्युनिटी को गँवाना नहीं है आपको। ब्यूटीफुल किताब है, बेहतरीन किताब है, जिसके माध्यम से हरविंदर संग सर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को और वर्क लाइफ को कैसे, पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं और इसको एज़ अ ब्रांड कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा की है। सो ये किताब आप खुद पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाइए, अपनी फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए, किसी न किसी को कहीं न कहीं ये चीज़, ये जो बुक है वो ज़रूर हेल्प करेगी। सो हरविंदर जी, एनी बुक यू वांट टू रिकमेंड टू आवर ऑडियंस, कोई भी बुक जो आप रिकमेंड करना चाहें? देखिए, मैं खुद भी उस चीज़ को पढ़ चुका हूँ और आज की जितने भी 18 ईयर के आसपास के यंग जनरेशन है, जिन्होंने कॉलेज को कंप्लीट किया है या कॉलेज से पहले भी हैं, अगर रिच डैड पुअर डैड पढ़ना चाहें तो सबसे बेस्ट है, आपका जो माइंड को चेंज कर देगी। कि हम मोस्टली बहुत सारी स्किल्स जो हैं बच्चों को सिखाते हैं, मतलब प्लेयर बनाना चाहते हैं, उनको आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं, बहुत ऐसे अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन पैसे की अहमियत क्या है, उसको कैसे कमाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको रिच डैड पुअर डैड में मिलने वाली हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वो ज़रूर पढ़ें एक बारी। हुँ, हुँ, ठीक है। सर, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? बिल्कुल है जी, मैं एक जो चैलेंज मोस्टली सबको आता है, वो ये आता है कि उनकी टीम काम नहीं करती है। वो हुँ, पर्सन बहुत टैलेंटेड होता है, सब कुछ होता है, वो लेकिन वो टीम उसके लिए वो अपना 100% नहीं दे पाती या उनसे ले ही नहीं पाते। तो मैं हुँ, टीम बिल्डिंग के ऊपर कुछ मतलब प्लान किया है, मैंने काम चल रहा है उसके ऊपर मेरा, ताकि जी। आप एक ऐसी ड्रीम टीम बना पाएँ, ताकि आप हमेशा विनर रहें और अपने बिज़नेस को 10x से लेकर के 200x तक ग्रोथ कर पाएँ। और आई एम श्योर इस किताब की भी आप हिंदी ट्रांसलेशन करवा रहे हैं, आई एम श्योर, तो वो भी एक बार आप यस, ऑडियंस को बत बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि हमारी जो हिंदुस्तान की ऑडियंस है वो 70-80% के आसपास जो है हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या हिंदी उनका मातृभाषा है हमारी। तो वो उसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो हिंदी तो मेन रहेगा ही रहेगा, उसमें 100% मिलेगा आपको, हिंदी वर्ज़न भी बिल्कुल मिलेगा। जी। सो दोस्तों, हरविंदर सर की जो जिस बुक के बारे में आज हम बात हमने की है, इस बुक को ये हिंदी में भी ट्रांसलेट करवा रहे हैं, तो ये भी बहुत जल्द अमेज़न पर आएगी और हम इसके लिए आपको टाइमली अपडेट भी कर देंगे। हरविंदर जी, आपने हमारे साथ अपने लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आपने जो कुछ अभी तक सीखा अपने वर्क लाइफ़ में, उन सबको आपने शेयर करने की कोशिश की है और डिटेल में हम आपकी जब किताब पढ़ेंगे, तो उसमें हमें जानने को मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े, इस मंच में अपना समय आपने दिया, उसके लिए हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करते हैं और आगे भी हम आपके साथ ऐसे सेशन ज़रूर करना चाहेंगे सर। थैंक यू सो मच। कुछ आप कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि बस आपने रिलेशन पे काम करें। रिलेशन अगर बिल्ड करेंगे तो नेचुरली आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। लोगों को वैल्यू दें, हम कतराते हैं कि वैल्यू नहीं दे पाते लोगों को। ऐसा नहीं है कि आज अगर मोस्टली जितने भी सेल्समैन होते हैं अपना प्रोडक्ट पिच करने लगते हैं सभी के सभी। तो हमें प्रोडक्ट नहीं पिक करना है, पहले जो भी कोई पर्सन आता है या किसी के पास आप जाते हो, तो उनसे के साथ में एक वैल्यू क्रिएट करें। वैल्यू क्रिएट करने के साथ में फिर जब आपका वैल्यू क्रिएट करेंगे, आप अच्छे लगने लगोगे किसी को भी, उसके बाद में आपका रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। और जब आप हुँ। रिलेशन पे काम करोगे, रिलेशन बिल्ड करोगे, तो नेचुरली एक की जगह पे वो 10 प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो। तो सबसे हर एक इंसान जो है लाइफ में हमारी में सेल्स करता है, छोटे बच्चे से लेकर के जितने भी बड़े से बड़े हैं, तो कुछ ना कुछ गिव एंड टेक चलता रहता है। तो वो जी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें कि लोगों को वैल्यू क्रिएट करते रहें। जी सर, थैंक यू सो मच आपके इस ब्यूटीफुल मैसेज के लिए एंड सर ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू वन्स अगेन। थैंक यू शालिनी मैम, थैंक यू सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए। थैंक यू जी, सभी धन्यवाद सर। दर्शकों को। दोस्तों, ये था हमारा आज का 9th सेशन जो हमने कंप्लीट कर लिया है, मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 10 का। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये सीज़न शुरू हुआ था और आज इसके 9 सेशंस हमने कंप्लीट भी कर लिए हैं।
इसी तरह से आगे हमारे जितने भी 24-25 सेशंस होने वाले हैं, वो सारे एक-एक करके फिनिश हो जाएँगे, इसलिए आपको इस अपॉर्च्युनिटी को बिल्कुल भी नहीं गँवाना है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह से एज़ एन ऑथर इस मंच पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अगले सीज़न में, तो इस सीज़न के दौरान ही आपको एनरोलमेंट करना होगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप इसी सीज़न के दौरान एनरोल कर लेते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। इसके अलावा अगर आप फेस टू फेस हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में आकर के पॉडकास्ट करना चाहते हैं, सो सुपर पावर ऑथर पॉडकास्ट एक मंच हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसके थ्रू आप इज़िली कनेक्ट हो सकते हैं और अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और आगे की जानकारी आपको इज़िली मिल जाएगी। सो यहीं पर फिनिश होता है हमारा आज का सेशन। कल मिलेंगे आपसे एक और नए ऑथर के साथ, एक नई किताब के साथ, एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 10, जहाँ हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।